नमस्कार, मैं नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्थ चौक। और आज हमारे साथ में है डॉक्टर वीरेंद्र मित्तल। इनसे जानते हैं कि बच्चों की हेल्थ के लिए जो आने वाला समय है और जो बदलता मौसम है बच्चों के लिए कितना इफेक्टफुल है, बच्चों पर उनकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो डॉक्टर मित्तल जी, आपका हाँ, स्वागत है हमारे हेल्थ चौक पर। तो आप बच्चों के इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो बदलता हुआ मौसम है जी। उनके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डाल रहा है। देखिए, आई एम डॉक्टर बीरेंद्र कुमार मित्तल एंड आई एम सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन इन मेट्रोमास हॉस्पिटल। सो अभी अगर मैं देखूँ तो पिछले 10-15 साल के मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जब भी ये मौसम बदलता है, तो इस पर्टिकुलर मौसम में कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं टेम्परेचर के चेंज की वजह से। और ये जो वायरसेस होते हैं पर्टिकुलरली ये बच्चों में बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ जुकाम, खांसी, बुखार, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स इन बच्चों में जनरली देखने को मिलते हैं जो ये मौसम चेंज होता है। और इस मौसम में एक तो जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, एक अभी अखबारों में भी चल रहा है एडिनो वायरस है, इस तरह के वायरसेस जनरली एक्टिवेट होते हैं और इस मौसम में ही ये जनरली एक्टिवेट होते हैं। और इसका इफेक्ट ये होता है कि जुकाम, बुखार, खांसी होने लग जाते हैं और इसकी वजह से बच्चे जैसे स्कूल नहीं जाते हैं, कभी-कभी बार-बार ये है कि ख खाना नहीं खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की परेशानी जनरली बच्चों में देखने को मिलती है, तो इस मौसम में। हाँ, तो सर बच्चों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो उन पे पढ़ाई का प्रेशर भी है और दूसरा हेल्थ पर भी उन पे प्रभाव पड़ रहा है बदलते मौसम के साथ। जी, तो जी। ये एक दूसरे से लिंक तो नहीं है कि बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर भी है, दूसरा उन पे मौसम का भी प्रेशर है, तो पढ़ाई के स्टडी के प्रेशर से वो बीमार हो रहे हो। एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हम्म। बट ऐसा कहते हैं कि हर बीमारी के लिए ना इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो बीमारी से बचाती है। सो इम्यूनिटी जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीमारी से बचाती है। अब होता क्या है कि जब भी कोई स्ट्रेस होगा इवन फॉर द एडल्ट एज वेल, हम्म। बच्चों के साथ भी अगर एडल्ट भी होंगे ना, तो उनमें कोई भी अगर स्ट्रेसफुल कारण होगा तो उससे इम्यूनिटी कम होगी और हम्म। इम्यूनिटी कम होगी तो उसको इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि एग्जाम्स भी चल रही हैं, बहुत सारे वायरस भी हवा में हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हवा में हैं। तो हो ये रहा है कि इम्यूनिटी कमजोर है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम और ऊपर से इन्फेक्शंस और हो रहे हैं। तो हम्म। डेफिनेटली। और तीसरा ये हो रहा है कि एग्जाम्स भी हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो एक बच्चे को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो और बच्चों को हो जाता है और बच्चों के होने की वजह से वो पूरे स्कूल में फैल जाता है। एग्जाम्स का प्रेशर अलग से है, तो सो दैट सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो सर ये जो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, तो इसमें पेरेंट्स का क्या दायित्व है, पेरेंट्स यस। इन सब में कैसे ध्यान रख सो सकते हैं। डेफिनेटली बात है कि अगर बच्चा अगर बीमार हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है या बच्चा स्ट्रेस में है, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन पेरेंट्स के पास ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो सॉल्यूशन कौन सा है। हम्म। सो पेरेंट्स की बात एक, पेरेंट्स के पास जो है सॉल्यूशन एक तो ये है कि एग्जाम टाइम में या स्कूल टाइम में बच्चे को एकदम कंफर्टेबल रखें, हम्म। काम रखें, उसको नींद पूरी दें, पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालें। और अगर बच्चा पढ़ाई के प्रेशर में आ रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें हम्म। कि यस धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, तो एक तो पढ़ाई का प्रेशर कम कर दें। दूसरी बात है, जब हमें पता है कि ज़्यादातर बच्चे आजकल या तो स्कूल वैन से जा रहे हैं, स्कूल बस से जा रहे हैं या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर हम्म। रहे हैं, तो उस केस में हमको ये बच्चे को बताना पड़ेगा कि अगर आपके वेन में या हम्म। आपकी स्कूल बस में कोई बच्चा बीमार है जिसको जुकाम, खांसी या बुखार है, बिकॉज दीज आर हाईली हम्म। स्प्रेडेबल वायरसेज। तो अगर मान लो ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो उस बच्चे को उस स्कूल में उस वैन में या ट्रांसपोर्ट व्हीकल से ना भेजें, पर्सनली उसको ड्रॉप करें। हम्म। नंबर वन। दूसरा ये है, वैसे तो आजकल सारे स्कूल्स में अवेयरनेस है, टीचर्स में भी अवेयरनेस है। तो जैसे ही कोई स्कूल में बच्चा बीमार होता है तो टीचर खुद पूछ लेते हैं कि यार ये हम्म। बच्चा बीमार है, तो वो उसको मना कर देते हैं कि नहीं तुम कल से स्कूल मत आना। ऐसा मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के क्यूरीज भी आती हैं, फ़ोन हम्म। भी आते हैं कि हमारे टीचर ने बोला है कि बच्चा बीमार है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। सो दैट पेरेंट्स का दायित्व यही है कि बच्चे को एग्जाम के फोबिया से काम रखें और दूसरा ये ध्यान रखें कि और किसी बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। थर्ड ये है कि अगर हमें पता भी नहीं है तो हम जनरली भीड़ वाले एरिया में नहीं जाएं, और अगर हम मजबूरी में जा भी रहें तो कम से कम मास्क का यूज करें। और बच्चों को स्पेशली समझाएं कि जब भी कोई बच्चा छींक रहा है, खांस रहा है या बेन में किसी चीज़ को हाथ लगा रहा है, तो बार बार हैंड वॉश करते रहें, सो दैट हम्म। वी कैन यूज दीज थिंग्स टू अवॉइड द इन्फेक्शंस। तो सर कुछ पेरेंट्स का भी सवाल है
कि जो इनका खाने का रूटीन होता है, क्योंकि बच्चे कुछ पदार्थ हैं, कुछ चीजें हैं जो बहुत ही अवॉइड करते हैं और जो कि उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, उनको हेल्पफुल है, उनको खानी चाहिए। जैसे दूध हुआ, प्रोटीन हुआ, तो वो चीजें जैसे दाल है तो वो अवॉइड करते हैं, वही चीजें खाते नहीं है, तो उनकी हेल्थ पर इस सबका इफेक्ट पड़ता है। तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं पेरेंट्स? देखो एक्चुअली ये बहुत बड़ा बेसिकली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सबके साथ है। इवन एज ए पेरेंट्स मेरे साथ भी है कि मेरे बच्चे भी वो चीज़ नहीं खाना चाहते जो हेल्दी फूड है, वो चीज़ वो खाना चाहते हैं जो हेल्दी नहीं है। अब ये बच्चों को भी आजकल स्कूलों में भी बता देते हैं भाई कौन सा फूड हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। मेरे बच्चे भी कई बार कहते हैं, जैसे हम लोग भी कभी अगर जी। मार्केट में जाते हैं तो मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि पापा ये तो जंक फूड है, पापा ये हम्म। नॉन जंक फूड है। मतलब हम्म। उनको पता तो है कि जंक फूड कौन सा है और नॉन जंक फूड कौन सा हम्म। है। सो दैट एक्चुअली क्या है कि दो तरह से फूड है, एक जंक और एक नॉन जंक। नॉन जंक में मतलब हेल्दी फूड हो गया। हम्म। तो हेल्दी फूड में वो फूड होता है जिसमें फाइबर्स होते हैं, क्योंकि फाइबर्स जो है हमारे बेसिकली जो शरीर में पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए फूड पार्टिकल्स होते हैं। अगर फाइबर डाइट में होगा तो जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे। अगर हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो बच्चा भी खुद ग्रो करेगा और उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब होता क्या है कि मान लो बच्चे ने सपोज करो कि पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, जंक फूड खा लिया, तो जंक फूड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हेल्दी जो बेसिकली प्रीबायोटिक्स हैं वो नहीं मिलेंगे। जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो डैमेज हो जाएंगे बॉडी से, क्योंकि हेल्दी बैक्टीरिया जैसे ही पिज्जा अगर मान लो बॉडी में जाएगा तो वो हेल्दी बैक्टीरिया जो है बॉडी में उसको हार्म करेगा। और हेल्दी बैक्टीरिया अगर बॉडी से खत्म हो जाएगा तो बेसिकली जो विटामिन है वो मिनरल से वो नहीं मिल पाएंगे और बच्चा धीरे 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 उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी और बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा। अब हमारा दायित्व ये है कि हम कैसे बच्चे को प्रमोट करें कि वो हेल्दी फूड खाए। तो उसके लिए सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है कि पहले तो पेरेंट्स चूज करें कि हमें हेल्दी फूड खाना है। अगर पेरेंट्स अगर हेल्दी फूड खाएंगे तो बच्चा भी वही फॉलो करेगा। अगर मान लो पेरेंट्स अगर अनहेल्दी फूड खा रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि बच्चा भी वही फॉलो करेगा। सो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए या करना चाहिए कि घर पर जब भी खाना बन रहा है तो वो हेल्दी फूड ही बने, जिसमें आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, आपके ग्रीन सलाद हो गया और दही छाछ हो गया, ये दी जाते हैं हेल्दी फूड। तो वही जनरली खुद खाएंगे, वही बच्चा फॉलो करेगा। तो सर अभी काफी पेरेंट्स की भी शिकायत है कि मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं बच्चे, लगे रहते हैं मोबाइल फोन देखने में। स्कूल से आते हैं, ट्यूशन के बाद में आते हैं, तो ज्यादातर उनका जो समय है वो मोबाइल फोन पे गुजरता है और उनकी इस चीज से उनकी जो मेमोरी पे भी उन पे इफेक्ट पड़ता है, वो काफी चीजें भूलते हैं। तो इस पर क्या देखो कहना इसका चाहिए? सॉल्यूशन वैसे तो खैर एक्चुअली सी अभी अगर आपने पेपर्स में पढ़ा हो, मीडिया में पढ़ा हो या टीवी चैनल्स में भी पढ़ा हो कि और अभी एक साइकेट्रिस्ट का भी रिव्यू आया था कि मोबाइल एडिक्शन इज जस्ट लाइक एक अपन एडिक्शन इंग्लिश वर्ड है, अपन बोल सकते हैं नशा। जैसे अगर मान लो अल्कोहल का नशा है, सिगरेट का नशा है, इस तरह के जो नशा है, तो मोबाइल को देखना भी एक तरह का नशा है और उसको छुड़ाना भी ऐसे ही डिफिकल्ट है जैसे कि नशा अपन को जो नशे की आदत को छुड़ाना होता है ना, उसी तरह से डिफिकल्ट है मोबाइल की आदत को भी छुड़ाना। बहुत सारे अभी सुनने में आया अपने को, अपन जैसे यूट्यूब पे भी देखते हैं, गूगल पे भी देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं कि यार उस बच्चे की मदर ने मोबाइल छीन लिया और उस बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो अब पॉइंट तो है कि डेफिनेट सी बात है कि मोबाइल की लत को कैसे छुड़ाया जाए। तो बीइंग ए पीडियाट्रिशियन एडल्ट का तो मैं नहीं बता सकता, बट बीइंग ए पीडियाट्रिशियन मैं बता सकता हूँ कि अपन ये सोचते हैं कि बच्चे का जो प्लेइंग टाइम है, जो खेलने का टाइम है, वो कम से कम पूरे 24 आवर्स में अपन मान के चलते हैं कि 3 से 4 घंटे या 5 घंटे होना चाहिए, राइट। उसके अलावा 4 से 5 घंटे का उसका स्टडी टाइम होना चाहिए। तो जो 4 से 5 घंटे का जो खेलने का टाइम है, अगर हम वो प्रॉपर उसको दे देंगे ना, तो वो मोबाइल यूज ही नहीं करेगा। अब खेलना कैसे कि या तो अपन आउटडोर गेम खेलें या इंडोर गेम्स खेलें। तो आउटडोर गेम्स में भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इंडोर गेम्स में भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये करें अपन कि जब भी घर जाएं, जब भी घर रहें, अगर मदर घर पे रहती है, फादर अगर जॉब से घर पे आते हैं या मदर जॉब से घर पे आती है, तो सबसे पहले वो अपना मोबाइल घर जाके रैक में डाल दें। अगर वो मोबाइल नहीं देखेंगे तो आई गारंटी बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स वहां पे घर पे जाके मोबाइल देखेंगे तो बच्चा लोनली फील करेगा, तो वो क्या करेगा, टाइम पास करने के लिए मोबाइल देखेगा। तो आप घर जाओ, बच्चे के साथ गेम्स खेलो, बच्चे से बातें करो, दिन भर की एक्टिविटी पूछो। इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, इतने सारे गेम्स हैं करने के लिए कि बच्चे को मोबाइल की याद ही नहीं आएगी। तो सर अभी एक नया वायरस आया है H3N2, तो वो बच्चों पर कितना घातक है और वो वायरस कितना इफेक्टफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए? देखो अभी पेपर में भी आ रहा है, मीडिया में आया ना अभी कि H3N2 नया वायरस आया है। इससे अभी रिसेंटली 2-4 दिन में ही 1-2 डेथ भी हुई है, कर्नाटक में भी हुई है, एडल्ट डेथ हुई है। सो दैट ये जो वायरस है H3N2 ये एक इन्फ्लुएंजा का टाइप है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है। उसकी वेराइटीज होती हैं H1N1 H3N2, इस तरह के 10-12 तरह के सब टाइप्स होते हैं।
सो ये वायरस जनरली एनवायरनमेंट में तो रहते हैं, पिछले 10-15 सालों से आ रहे हैं वायरस। जैसे अभी कोरोना का वायरस आया ना, इसी तरह से ये वायरस 10 साल 15 साल पहले आया था। अब ये वायरस क्या है, हवा में रहता है, हर 2-3 साल में ये अपनी जो विरुलेंस है, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन देने की पावर प्लस पेशेंट को सीरियस करने की पावर को बढ़ाता है हर 3-4 साल में। तो ऐसा देखने में आया है कि 3-4 साल से चल रहा था वायरस तो, लेकिन अभी इसने अपनी विरुलेंस इतनी बढ़ा ली है कि ये नॉर्मल तरीके से इफेक्ट नहीं डाल रहा। पहले नॉर्मल तरीके से इफेक्ट का मतलब है हल्का जुकाम, हल्का खांसी, हल्का बुखार, 1-2 बार वॉमिटिंग होना। बट अभी हमको देखने में आया पिछले 3 महीने में, मैं इतने सारे पेशेंट्स देखता हूँ, तो ये देखने में आया कि ये वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। हाई ग्रेड फीवर आ रहा है इसमें 104, 105, और इसके साथ वॉमिटिंग, लूज मोशन, खांसी, जुकाम, इवन कई बार हमें ऑक्सीजन भी देनी पड़ रही है बच्चों को। सो दैट डेफिनेटली बात है कि ये जो H3N2 वायरस है, ये थोड़ा सा सीरियस हुआ है अभी इन दिनों में। अब इसके बचाव के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, वही ठीक है, बच्चे को मास्क लगा के रखें, किसी और बच्चे को अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे दूर रखें, और अगर बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, वैन यूज कर रहा है, तो उसमें बच्चे को मास्क लगा के भेजें। पॉसिबल हो तो स्कूल में भी मास्क लगा के रखें। फ्रिक्वेंटली अगर बच्चा स्कूल में है, बाहर है, तो हैंड वॉश करे, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करे, और जब भी छींके खांसे तो कोहनी में खांसे, ताकि वायरस स्प्रेड नहीं हो। और इसका फ्लू है बेसिकली ये, तो फ्लू का वैक्सीन भी आता है, तो वो अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें, तो फ्लू का वैक्सीन भी लगाएंगे तो ठीक रहेगा, मतलब बचाव उसका संभव है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मित्तल, और मित्तल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारियां दी। हेल्थ चौक के साथ बने रहिए ऐसी ही कुछ नई जानकारी के लिए। मैं हूँ नेहा शर्मा।